हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और हाल ही में उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी कर दिया गया है। अभी तक हम उत्तराखंड के वनों के संदर्भ में 2019 की जो रिपोर्ट थी उसे पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो अब आगामी एग्जाम होंगे वहां पे हमें उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में हम उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है यानी वनावरण और ट्री कवर यानी वृक्षावरण, इसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और दूसरे लेक्चर में जो अन्य छोटी बातें बच जाती हैं, जैसे उत्तराखंड में वनों का प्रकार, उत्तराखंड में बेम्बू स्टॉक या फिर उत्तराखंड में जो कार्बन स्टॉक है या फिर कुछ अन्य बातें, वे सभी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। यह जो पहला पार्ट है दोस्तों, यहीं से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, चाहे हम यूकेएससी की बात करें या यूकेपीएससी में बात करें। तो आगामी एग्जामों में मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी पार्ट से देखने को मिलेंगे। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को, लेकिन इससे पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं वह समझते हैं। अगर बात करें इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। यह वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। और यह जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और वर्तमान जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं वह भूपेंद्र यादव जी हैं। तो यह बेसिक बातें हैं। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह देहरादून में है। 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी करता है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो वन नीति थी 1894 में अपनाई गई थी या जारी कर दी गई थी, जबकि अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो पहली जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 में जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% हिस्सा वन का होना आवश्यक है, जबकि अगर यही बात हम पर्वतीय क्षेत्र में करते हैं तो वहां 60% और मैदानी क्षेत्र में 25% का वन होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो वन संबंधी अधिनियम है, जैसे बात करें भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार अधिनियम 2006। अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2006 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, या भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1927 में। तो यह था दोस्तों वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर और फिर बाद में उत्तराखंड का जो ट्री कवर है और फिर लास्ट में कंबाइंड रूप से इसे समझेंगे। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ ही दोस्तों, आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ या फिर हमारे जितने भी क्लासेस हैं उन सभी की पीडीएफ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है देहरादून स्टडी पॉइंट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट कवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि फॉरेस्ट कवर है क्या चीज। दोस्तों, फॉरेस्ट कवर उसे कहते हैं जब किसी भूमि में, यानी हम मान के चलते हैं 1 हेक्टेयर को मान के चलते हैं, और किसी भूमि में या फिर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसी वृक्ष की, वहां पे जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ होंगे, उनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो तो वह फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। साधारण से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कोई वृक्ष है और इस वृक्ष को, इस पेड़ को अगर आप ऊपर से देखते हो तो इस वृक्ष ने जितना एरिया कवर किया है इस क्षेत्र का, वह वाला, यानी उसका जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वह उसका कैनोपी डेंसिटी हो गया। तो यानी जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा वह उतना ज्यादा सघन होगा और वह उतनी उसकी ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी। तो साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझे। अब जो फॉरेस्ट कवर है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, दूसरा है मीडियम यानी मध्यम, और तीसरे की बात करेंगे वह है खुला वन। तो फॉरेस्ट कवर को 3 भागों में बांटा गया है और उनकी परिभाषा भी अलग अलग तरीके से दी गई है। देता है यानी 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 70% आपको वृक्ष की कैनोपी डेंसिटी दिखाई देती है तो वह वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, यानी वह अति सघन वन के अंतर्गत आता है।
और अगर यही कैनोपी डेंसिटी पेड़ पौधों की 70% और 40% के बीच में हो तो मध्यम सघन के अंतर्गत आता है, और 10% से 40% के बीच में हो तो वह खुला वन के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे फोटो से भी देख सकते हैं, यह हो गया सघन वन, यह हो गया मध्यम सघन वन, और यह हो गया ओपन वन यानी खुला वन, और यह जो क्षेत्र है अंतिम वाला यह है स्क्रब यानी झाड़ियां। तो इस प्रकार से आप जो फॉरेस्ट कवर है उसे समझ सकते हैं। अब हम उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो यह इसका डाटा है। यहां पे आप समझिए कि राज्य में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वह लगभग 9.45% है। मीडियम डेंस की बात करें यानी मध्यम सघन की बात करेंगे तो 23.87% है, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें या खुला वन क्षेत्र की बात करें तो 12.12%। आप यहां पे देखिए, यानी राज्य में जो कुल फॉरेस्ट कवर है वह 24,305.13 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। ये सभी किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है। तो राज्य का कुल जो फॉरेस्ट कवर है वह 24,305.13 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, जो पूरे क्षेत्र का यानी उत्तराखंड का 45.44% है। इसी में अगर वेरी डेंस की बात करें तो यहां पे आप डिटेल से देख सकते हैं 9.45% है। मध्यम की बात करें जो सर्वाधिक है जो 23.87% है, और ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो वह लगभग 12.12 यानी 12% है। अब आप यहां पे इस टेबल को देखिए, यहां से आपको जो फॉरेस्ट कवर से संबंधित सभी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर हम सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे यानी अति सघन वन की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो सघन वन है वो आपको नैनीताल में मिलेगा, उसके बाद दूसरा देहरादून में मिलेगा, और तीसरा मिलेगा उत्तरकाशी में। तो 3 सबसे सघन वन पहले नैनीताल में, फिर देहरादून में, और फिर उत्तरकाशी में। अगर हम बॉटम से बात करेंगे यानी सबसे कम सघन वन तो वह मिलेगा आपको हरिद्वार में, फिर मिलेगा उधम सिंह नगर में, और फिर तीसरे नंबर पर है बागेश्वर। तो सभी सघन जिलों की बात करें जो सर्वाधिक सघन है और सबसे कम वाले सघन है वह आपको यहां से याद हो जाएंगे। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का यानी यहां पे ये हो गया। सर्वाधिक सघन की बात करें नैनीताल, फिर उसके बाद देहरादून, और फिर उसके बाद उत्तरकाशी, और सबसे कम की बात करें तो हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, और फिर बागेश्वर। अब मध्यम सघन वन की बात करते हैं। मध्यम सघन वन की बात करें तो सर्वाधिक मध्यम सघन जो वन पाए जाते हैं वह पौड़ी गढ़वाल में जो 1898.7 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, उसके बाद नैनीताल, और फिर उत्तरकाशी। तो टॉप 3 जो मध्यम सघन वन वाले जो राज्य के जिले हैं वो पहला पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल, और तीसरा नंबर है उत्तरकाशी का। और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, फिर बात करें हरिद्वार, और तीसरे नंबर पर है रुद्रप्रयाग। तो मध्यम सघन वन यानी ये हो गए। अब ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं यानी खुले वन की बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो खुला वन है वो मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद आपको उत्तरकाशी में, और फिर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। तो सर्वाधिक ओपन जो खुले वन है वो आपको मिलेगा सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल, फिर उत्तरकाशी, और तीसरा टिहरी गढ़वाल। और यही अगर सबसे कम की बात करें तो पहला उधम सिंह नगर, दूसरा हरिद्वार, और तीसरे की बात करें तो चंपावत। तो यानी यहां तक ये हो गया। अब बात करते हैं कुल फॉरेस्ट कवर की, यानी राज्य में जो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है वो आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, फिर नैनीताल में, और तीसरा स्थान मिलेगा आपको उत्तरकाशी में। तो टॉप 3 ये हो गए। और अगर बॉटम से बात करें तो सबसे पहले उधम सिंह नगर, फिर आपको मिलेगा हरिद्वार, और तीसरा स्थान मिलेगा आपको रुद्रप्रयाग। तो राज्य में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले जो टॉप 3 जिले हो गए पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, और उत्तरकाशी। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आ गया उधम सिंह नगर, फिर आया हरिद्वार, और फिर तीसरा जो स्थान है वह है रुद्रप्रयाग का। तो यह तो यहां पे ये हो गया। अब सर्वाधिक वन प्रतिशतता के आधार पर जो टॉप 3 जिले हैं और बॉटम 3 जिले हैं, तो सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर जो जिला है वह नैनीताल मिलेगा, दूसरा चंपावत, और तीसरे की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और तीसरा स्थान आपको पिथौरागढ़ का मिलेगा। तो प्रतिशतता के आधार पर यह हो गया। अब 2019 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई और सर्वाधिक कमी कहां हुई वह देखते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि की बात करें 2019 की तुलना में तो वह मिलेगा आपको नैनीताल, उसके बाद दूसरी बात करें तो वह देहरादून का। अगर यही हम सबसे कम की बात करें तो वह मिलेगा आपको उधम सिंह नगर में, और दूसरा स्थान आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। तो यहां तक ये हो गया। अब बात करते हैं हम स्क्रब की यानी झाड़ियां की। तो राज्य में जो सर्वाधिक झाड़ियां आपको मिलेगी वह मिलेगी आपको टिहरी गढ़वाल में,
और दूसरा स्थान आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में। और यहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो वह मिलेगा आपको चमोली में, और दूसरा स्थान आपको मिलेगा बागेश्वर में। तो यह राज्य का जो वन क्षेत्रफल है, फॉरेस्ट कवर है, वह आपको मिलेगा। अब इसी टेबल को हम आसानी से याद करते हैं। सबसे पहले हम राज्य का जो फॉरेस्ट कवर है, सर्वाधिक सघन वन की बात करेंगे। तो सर्वाधिक सघन वन पहला स्थान है नैनीताल, दूसरा देहरादून और तीसरा स्थान है उत्तरकाशी का। और सबसे कम सघन वन की बात करें तो आपको मिलेगा हरिद्वार, दूसरा नंबर उधम सिंह नगर और तीसरा स्थान मिलेगा आपको बागेश्वर। तो बॉटम से 3 और टॉप से 3 आपको याद हो गए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मध्यम सघन वन की। तो सर्वाधिक मध्यम सघन आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, इसके बाद नैनीताल में, और फिर तीसरा नंबर आपको मिलेगा उत्तरकाशी में। तो टॉप 3 यानी ये हो गए। अब बॉटम से बात करते हैं, सबसे नीचे से। तो सबसे कम जो मध्यम सघन वन आपको मिलेगा वो मिलेगा उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, और तीसरा जो स्थान है वह है रुद्रप्रयाग का। यह भी हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, खुला वन की बात करते हैं। तो सर्वाधिक खुला वन आपको पौड़ी गढ़वाल में, फिर उत्तरकाशी में, और फिर टिहरी गढ़वाल में। सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और फिर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा चंपावत पे। तो ओपन फॉरेस्ट यानी यह हो गया। अब बात करते हैं हम कुल की बात करें, यानी कुल क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल की बात करें आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा स्थान नैनीताल का, और तीसरा जो स्थान आपको मिलेगा वह मिलेगा उत्तरकाशी का। तो टॉप 3 यानी सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल में है, पहला पौड़ी है, दूसरा नैनीताल है, और तीसरा जो स्थान है वह उत्तरकाशी का। सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर का है, दूसरे नंबर पर हरिद्वार का है, और तीसरे नंबर पर है वह रुद्रप्रयाग का। तो कुल फॉरेस्ट क्षेत्रफल भी यहां पे हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रतिशतता के आधार पर। तो प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक है वह नैनीताल में है, दूसरा स्थान चंपावत का है, और तीसरा जो स्थान है वह पौड़ी गढ़वाल का है। और प्रतिशतता के आधार पर जो सबसे कम है वह उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, और तीसरा जो स्थान है वह है पिथौरागढ़ का। तो यह था फॉरेस्ट कवर से संबंधित डाटा। यही आपको याद करना है और यही आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा स्क्रब की बात करते हैं तो सर्वाधिक आपको टिहरी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल, और सबसे कम की बात करें तो चमोली और फिर बागेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड का जो ट्री कवर है उसे समझते हैं। राज्य में अगर ट्री कवर की बात करें 2021 के अनुसार तो 1001 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 2019 में 841 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। इस हिसाब से 160 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो यहां से आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई है, कितना राज्य का ट्री कवर है, पहले कितना था। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड का कुल जो ट्री कवर है वह 1001 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और कुल उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 1.87% है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो ट्री कवर है वह कितना प्रतिशत है उसके क्षेत्रफल का। तो 1.87% है। यह उत्तराखंड के संदर्भ में हो गया। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो कुल ट्री कवर है यानी वृक्षावरण है वो 95,748 है, और जिसमें 721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और अब लास्ट में हम उत्तराखंड का जो कुल फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है उसे समझते हैं। तो राज्य के अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वनावरण है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्षावरण की बात करें तो 1001 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से उत्तराखंड का वर्तमान जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है वह है 25,306.13 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो टोटल यानी ये हो गया। अगर हम बात करते हैं 2019 के कंपेयर में तो 2019 में जो कुल वनावरण था यानी फॉरेस्ट कवर था वो था 24,303, जबकि ट्री कवर की बात करें तो 841 था, और यहां पर अगर कुल की बात करें तो उस समय था 25,144 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और वर्तमान में कितना है 25,306.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो कितनी वृद्धि हुई आप यहां पे देख सकते हैं। अब प्रतिशतता के आधार पर बात करते हैं तो राज्य में कुल प्रतिशतता यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो 45.44% है। ट्री कवर की बात करें तो 1.87% है, और कुल की बात करें तो 47.31% है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का कुल वृक्षावरण और वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो 47.31% है।
और कुल क्षेत्रफल की बात करें यानी वन का और वृक्षारोपण का तो 25,306.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे 2019 की तुलना करते हैं तो 2019 में कितना था, 45.44 ही था। और वृक्षावरण की बात करें तो उस समय था 1.57%। और कुल की बात करें तो उस समय था 47.01%। तो यह था दोस्तों उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। यहीं से आपको आगामी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में।